नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 सेट 3 क्लास पंचम के लिए अवधि 130 मिनट और पूर्णांक 45। तो बच्चों इसमें हम लोग जानते हैं कि हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे पहले हिंदी का प्रश्न है और इसमें एक गद्यांश दिया गया है। आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के हल हम लोग समझते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, दिनेश घर में बैठकर क्या पढ़ रहा था। तो बच्चों गद्यांश में दिया गया है दिनेश जो है घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। तो बच्चों इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है, लू किस ऋतु में चलती है। तो बच्चों लू जो है गद्यांश में दिया गया है कि गर्मी में चलती है। वास्तव में भी गर्मी में ही लू चलती है। और प्रश्न 3 में दिया गया है, दिनेश बगीचे की ओर क्यों भागा। तो इसका सही विकल्प है गिरी हुई वस्तु ढूंढने के लिए। प्रश्न 4 में दिया गया, दिनेश शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो बच्चों दिनेश शब्द जो है दीन जोड़ इस, यह जो विकल्प बी है, यह जो है सही विकल्प है, इसको हम लोग लिखेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 5 है, धरती शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है जमीन, या जो उसका पर्यायवाची शब्द है, मिट्टी इसका पर्यायवाची शब्द है, संसार उसका पर्यायवाची शब्द है, जबकि आकाश विकल्प सी जो है उसका जो है विपरीत अर्थ वाला शब्द है। आगे बच्चों 6 नंबर में देखेंगे। तो बच्चों 6 नंबर में यहाँ पर एक कविता के अंश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न आगे दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। आप इस कविता को अवश्य पढ़ लें। कविता के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 6 कविता के इस अंश में किसे पुकारा गया है। तो बच्चों इस कविता के अंश में भैया को पुकारा गया है, विकल्प डी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न 7 में घिर घिर कर कौन छाया है। तो बच्चों यहाँ जो है बादल घिर घिर कर छाया है। उसके बाद प्रश्न 8 में दिया गया है, भैया को जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, नाव बनाने के लिए। और उसके बाद प्रश्न 9 में दिया गया है, बादल का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले शब्द क्या है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है मेघ। मेघ का भी अर्थ बादल ही होता है। प्रश्न 10 में बच्चों दिया गया है, कविता में लंबी चौड़ी किसे कहा गया है। तो कविता में लंबी चौड़ी जो है गली को कहा गया है। तो विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से एक गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो बच्चों यह जो है गद्यांश है, इसे आप पढ़ लेंगे। हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो बच्चों 11 नंबर में प्रश्न दिया गया है, सुनीता सुबह कितने बजे सोकर उठी। तो इस गद्यांश में दिया गया है सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। आगे प्रश्न 12 में दिया गया है, सुनीता बिस्तर पर बैठे बैठे क्या सोच रही थी। तो बच्चों इसमें दिया गया है कि आज उसे कौन कौन से काम करने हैं यह वह सोच रही थी। आगे प्रश्न 13 में बच्चों दिया गया है, सुनीता के लिए कौन सा काम कठिन है। तो इसमें जो है विकल्प ए में कपड़े बदलना और बी में जूते पहनना, ये दोनों काम उसके लिए कठिन है, अर्थात विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 14 नंबर में दिया गया है, सुनीता की आंखों में चमक क्यों थी। और इसमें दिया गया है विकल्प ए में पहली बार अकेले खाना खाने वाली थी और बी में पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो गद्यांश के अनुसार विकल्प बी सही है, पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। प्रश्न 15 में दिया गया है, गद्यांश से यह पता चलता है कि, और यहाँ जो विकल्प दिया गया है ये इसमें सभी विकल्प सही है, विकल्प डी। यहाँ कौन कौन से विकल्प दिए गए, सुनीता अपना काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, बी सुनीता अपना काम स्वयं निपटाना चाहती थी, और विकल्प सी में सुनीता ने अपने रोजाना के काम करने के लिए स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो ये सारे विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प डी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 16 में दिया गया है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है वह क्या कहलाता है। तो बच्चों जो भी कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, और इससे 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी अधिक कोण। आगे प्रश्न 17 में दिया गया, कोण के 4 समूह दिए गए हैं कि समूह के सभी कोण न्यून कोण हैं। तो बच्चों जो अभी हमने बताया कि 90 डिग्री से छोटे कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प डी दिया गया है इसमें ये 35 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 85 डिग्री ये सारे जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, अतः विकल्प डी इसका सही विकल्प है। प्रश्न 18 में दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है।
तो बच्चों इसमें जो है जो दिया गया है संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या है 0012। तो यह जो है विकल्प ए इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 19 नंबर में है 210 में कौन सी संख्या जोड़ें कि जोगफल 325 हो जाए। तो बच्चों 210 में जो है 115 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोगफल 325 हो जाएगा। प्रश्न 20 में दिया गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 899 अर्थात विकल्प सी। आगे बच्चों 21 नंबर में दिया गया है 205 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों ये जो 4 संख्या दिया गया है इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो विकल्प दिया गया है उसमें 0025 यानी कि विकल्प ए होगा। आगे प्रश्न 22 में है एक लीप वर्ष में फरवरी में कुल कितने घंटे होते हैं। तो बच्चों जैसे लीप वर्ष होता है वह जो है 29 दिनों का होता है, अतः 29 को जो है हमें एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं तो 29 को 24 से गुना करना होगा तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उतने ही घंटे होंगे। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी 696 घंटा हमें प्राप्त होता है, अतः विकल्प बी सही विकल्प है। प्रश्न 23 में दिया गया है साथ दिए गए चित्र के छायांकित भाग को निम्न में लिखा जाए। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर 6 खाना दिया गया है और उसमें एक घर को रंगा गया है अर्थात 1/6 अर्थात इस पूरे भाग का छठा भाग जो है वो है, अतः इसका जो है विकल्प ए सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 24 में दिया गया है रीमा 2 किलोग्राम दाल बाजार से खरीदती है, निम्नलिखित में से कौन 2 किलोग्राम के बराबर है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, अतः 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम, अतः विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न 25 में है एक बांस की लंबाई 3 मीटर 55 सेंटीमीटर है, दूसरे बांस की लंबाई 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, दोनों की कुल लंबाई होगी। तो बच्चों इसे हमें क्या करना है, इसे हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 6 मीटर, अर्थात विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे प्रश्न 26 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस माह में 31 दिन होते हैं। तो बच्चों नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो बच्चों दिसंबर में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, परंतु जून में 30 दिन होते हैं, अतः विकल्प डी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 27 नंबर का प्रश्न है 2/3 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो बच्चों 2/3 मिनट में जो है 40 सेकेंड होते हैं। आगे बच्चों 28 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में किसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है पेंसिल की लंबाई, कलम की लंबाई, किताब की लंबाई और पलंग की लंबाई, पलंग की लंबाई जो है बच्चों 1 मीटर से अधिक होती है, तो हम लोग विकल्प डी को सही करेंगे। प्रश्न 29 में दिया गया है 20 एवं 30 का साझा गुणनखंड होगा। तो बच्चों यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प डी सही है, 1, 2, 5 और 10 यह जो है 20 और 30 का साझा गुणनखंड होगा। आगे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न है 2087 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों 2087 को 202087 इस प्रकार से लिखा जाएगा, अर्थात विकल्प बी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 31 नंबर का प्रश्न है राधा की मां को कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे, राधा की मां को कोरोना है या नहीं यह जानने के लिए उन्हें सबसे सटीक सलाह किनसे लेनी चाहिए। तो बच्चों अगर इस प्रकार के लक्षण दिखे तो हमें राधा की मां ही नहीं सभी को जो है चिकित्सा कर्मी की सहायता लेनी चाहिए, अतः विकल्प डी इसका सही विकल्प है। प्रश्न 32 मनुष्यों के खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर मनुष्य के शरीर में खून की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है तो इसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। और प्रश्न 33 में दिया गया लॉकडाउन के समय बिना पास या उचित कागजात के चलने वाले वाहनों की जांच किसके द्वारा की जाएगी। तो बच्चों यह जो है काम पुलिस का है, तो यह काम जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। आगे बच्चों 34 नंबर का प्रश्न
रजनी की माँ सब्जी धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधे में डालती है, निम्नलिखित में से किस बात को प्रदर्शित करती है? तो बच्चों वह जो है जल को बचाती है, अतः यह जो है जल संरक्षण को प्रदर्शित करती है, अतः विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे 35 नंबर का प्रश्न है, रीता पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती है, साथ ही वह खेलकूद में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, कभी कभी घर के कामों में भी हाथ बटाती है। रीता को ये सारे गुण किससे मिले होंगे? तो बच्चों यह जो गुण है यहाँ पर विकल्प जो दिया गया है मामी से, तो मामी जो है बच्चों वह दूर का रिश्ता है। चाचा, चाचा जो है पास ही रहते हैं। फूफा यह भी दूर में रहते हैं, क्योंकि जो है बुआ की शादी हो जाती है तो दूर चली जाती है। तो इसमें जो है सही विकल्प है चाचा से, विकल्प बी। तो यह जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बच्चों प्रश्न 36 में गया है, 36 में दिया गया है, कुछ लोगों को किसी कारणवश अपने गांव या शहर को छोड़ दूर के किसी गांव या शहर में जाकर रहना पड़ता है, इसके कारण उनके जीवन में कौन सा बदलाव आ सकता है? यह प्रश्न जो है सेट 2 में भी दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा उनके काम में बदलाव, यह हो सकता है। प्रश्न 37 में दिया गया है, इनमें से कौन सी चीज आम लोगों को शहरों की अपेक्षा गांव में कम उपलब्ध है? तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा रोजगार के अलग अलग साधन। यह जो है गांव में जो है कम उपलब्ध है शहर की अपेक्षा। आगे 38 नंबर का प्रश्न, पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है? तो बच्चों इसमें विकल्प बी सही है, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। यह प्रश्न भी सेट 2 में दिया गया था। 39 नंबर का प्रश्न है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर भी वे किसी आवाज को किस प्रकार से महसूस कर पाते हैं? यह बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा जमीन के कंपन से। जमीन के जब कंपन होते हैं तो सांप जो है उसे महसूस करती है, तो इस प्रकार से वो आवाज को महसूस कर पाती है। आगे प्रश्न संख्या 40 में दिया गया है, 40 में दिया गया, हमारे घरों में उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ वर्ष भर खराब नहीं होता? चावल, आलू, टमाटर और दूध। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा चावल। चावल जो है हमारे घर में वर्ष भर में भी खराब नहीं होता है। प्रश्न 41, खेतों में उपजने वाले खाद्य पदार्थ अपने उपयोग से अधिक होने पर किसानों को क्या करना चाहिए? तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, उचित दर पर मंडी या बाजार में बेच देना चाहिए। 42 नंबर में दिया गया है, आप अपने घर के लोगों तथा आसपास के किसानों को अच्छी और अधिक फसल के लिए इनमें से कौन सी सलाह देना चाहेंगे? तो बच्चों इसके लिए जो है हम कहना चाहेंगे विकल्प सी में जो दिया गया है, जल, उर्वरक और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने के लिए। उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करने से जो है ये जो है हानि होगी, इसलिए इसका उपयोग जो है संतुलित रूप से ही किया जाना चाहिए। आगे प्रश्न 43 नंबर में, हम जो भोजन करते हैं पचने के बाद उससे शक्ति मिलती है, परंतु भोजन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में पूरा होता है? तो बच्चों इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है आंत में। आंत में जो है भोजन हमारा पाचन की क्रिया आंत में ही पूरी होती है। आगे बच्चों दिया गया है 44 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने की संभावना होती है? तो बच्चों संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों 45 नंबर का प्रश्न है, पानी पर तैरने वाले घर को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो घर पानी में तैरते हैं उसे हम लोग हाउस बोट के नाम से जानते हैं, अतः विकल्प सी जो है इसका सही विकल्प है। तो बच्चों आप जो है अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लें। बच्चों मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ।